Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। इसी यूनिट के अंदर एक पार्ट है न्यूक्लिक एसिड्स एंड देयर कंपोनेंट, वो मैं 7 लेक्चर्स उसके मैं अपलोड कर चुका हूं। बच्चों, दिस इज द 8th पार्ट। बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ये एक कंप्लीट यूनिट है। आज के सेशन में हम अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। एक्चुअली यहां पर एक शब्द है प्रोटीन, जो मैंने नाम आपको बोला है, क्योंकि केमिस्ट्री में एसिटिक एसिड इट कम्स फ्रॉम एसिटम, फॉर्मिक एसिड इट कम्स फ्रॉम फॉर्मिका। तो नाम जो हैं उनके ओरिजिन हैं। यहां पर प्रोटीन इट इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है एंड द नेम इज, इसको बोलते हैं प्रोटियोस, और इसका मतलब होता है फर्स्ट। ये प्रोटीन शब्द का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, और प्रोटियोस का मतलब है फर्स्ट, यानी हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए ये प्रथम महत्व का तत्व है। इट इज ए फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर अवर लाइफ, राइट। हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका नाम प्रोटीन, प्रोटियोस से लिखा गया। बच्चों, यहां पर एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के अंदर जो मेन पार्ट होता है दैट इज द प्रोटीन, और हमारे शरीर में स्किन, त्वचा, मांसपेशियां, रक्त, एक शब्द और है बेटा, आर्टरीज एंड वेसल्स, हम जिन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। तो स्किन, मसल्स, ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, इनका मेन पार्ट होता है प्रोटीन। बच्चों, मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड्स जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियो प्रोटीन इट इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, वी यूज देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड्स बेसिकली प्रोटीन नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्लियर? मैंने वहां पर क्लियर किया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। जैसे मेटेलिक प्रोटीन्स में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में आयरन, ये प्रोटीन नहीं होता, बट ये दोनों मेटल्स, नॉन प्रोटोनिक पार्ट इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि इसको प्रोटीन को कंप्लीट करती हैं। यहां पर मैंने लिखा है प्रमुख भाग, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ब्लड, आर्टरीज, वेसल्स, ब्लड, मसल्स, स्किन। तो हम कहें कि प्रोटीन्स हमारे जीवन का, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। यहां पर इसको केमिकल फॉर्म में प्रोटीन्स हाई पॉलीमर्स होते हैं। बेटा, यहां पर होता क्या है बेसिकली कि ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के साथ जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। बेसिकली जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंगल यूनिट वो होती है अमीनो एसिड्स। तो मैंने यहां लिखा है, देखिए, कि अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक रूप दृष्टि से इसको, प्रोटीन्स को हम देखें, दीज आर हाई पॉलीमर्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनकी एक लक, दिस इज मोनोमर, सिंगल यूनिट, इकाई अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बच्चों, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, सी, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, नेक्स्ट कार्बन,
क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट कार्बन इज द अल्फा, तो दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड। सो दिस हम क्या कह सकते हैं इसको, अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दीज आर द अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद अल्फा, तो अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये होती है इसकी 1,00,000 इकाई मोनोमर यूनिट। इसको हमने ग्राफिक्स के फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है प्रोटीन्स। बच्चों दिस इज द साइन ऑफ हाइड्रोलाइसिस। प्रोटीन्स का जब जल अपघटन होता है देन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, छोटी छोटी यूनिट्स बनती हैं, 15 प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड, दीज आर द पॉलीपेप्टाइड्स। देन these polypeptides forms peptides and further undergo hydrolysis and they form alpha amino acids. So these are the alpha amino acids. These are the monomer units of protein. बहुलक की ये एक एकल इकाई होती है। We start now amino acids. बच्चों देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी अमीनो एसिड का नाम आता है तो आप एक चीज ध्यान रखिए, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने इसको बिल्कुल क्लियर लिखा है यहां पर कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो एसिड, इसके अंदर ये अल्फा, वी रिमूव दिस, वी ऐड दिस हियर NH2। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसके हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया NH2 ग्रुप से, राइट। एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने यहां लिखा है, देखिए बच्चों, यहां व्हाट इज दिस, इज एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दीज एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बच्चों ये होते हैं अमीनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। क्लियर बच्चों, दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। आई राइट हियर, मैं आपको इसको एब्रिविएशन की फॉर्म में बताऊंगा जिससे आपको इसको याद करना आसानी रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने न्यूक्लिक एसिड्स में आपको बताया था कि वहां पर टोटल 8 कंपोनेंट होते हैं, एक फास्फोरिक एसिड, 2 टाइप ऑफ शुगर्स, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, और बच्चों मैंने आपको बताया था नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स 5 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। तो उसी तरह से यहां पर बच्चों आपको अगर पेप्टाइड बॉन्ड शो करना है तो वहां पर आपको कम से कम 4-5 अमीनो एसिड्स के फार्मूले आसानी से याद होने चाहिए। देखिए, मैं इसको एक बार आपको पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड्स को। ये कैसे, इसको हम समझेंगे कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन एटम को, बच्चों देखिए यहां पर हमने CH3 में से एक हाइड्रोजन को अमीनो से रिप्लेस कर दिया। एमिनो ग्रुप द्वारा विस्थापित करने पर बने, रिप्लेस करने पर बने कार्बोक्सिलिक एसिड्स अमीनो एसिड्स। बेटा दिस इज द एसिटिक एसिड, और इसमें हमने इस CH3 के एक हाइड्रोजन को NH2 से रिप्लेस कर दिया। CH3 यहां पर CH2 एंड द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें नीचे जगह नहीं थी, मैंने यहां पर लिखा है, आप जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे, दिस इज एमिनो एसिटिक एसिड। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बेसिकली एक बात और है कि अगर NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पर लगा है देन दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। यहां पर नहीं लग करके इस तरह से अगर इसको लिखा हुआ है देन दिस इज द बीटा अमीनो एसिड एंड द नेक्स्ट इज द गामा अमीनो एसिड्स एंड सो ऑन, राइट। तो आप इसको इस तरह से देखिएगा कि अगर पूछते हैं अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड्स और गामा अमीनो एसिड्स, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स, और वहां पर हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड्स पर इफेक्ट ऑफ हीट, ताप का क्या प्रभाव होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अमीनो अम्लों पर ताप का प्रभाव, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड्स, इनकी बात मैं इसी सीरीज के अंदर आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। तो बेटा यहां पर हम देखिए, वी स्टार्ट नाउ, इसके बारे में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एब्रीविएशन, है ना। मैंने आपको बताया था एपिमेराइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वहां मैंने बताया था आपको GM, ग्लूकोज का मैनोस में परिवर्तन, जनरल मैनेजर। मैंने आपको लॉब्रिडेब्राइन वॉन एंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट, वहां पर मैंने आपको बताया था FGM, कि किस तरह से ग्लूकोज, फ्रक्टोस एंड मैनोस, बच्चों F फैक्ट्री, G जनरल, M मैनेजर, ऐसे इसको याद करिए। F का मतलब फ्रक्टोस, G का मतलब ग्लूकोज एंड M का मतलब मैनोस। FGM लॉब्रिडेब्राइन वॉन एंकेस्टाइन रीअरेंजमेंट कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने इसको बताया था। यहां पर हमने लिया है एक एब्रीविएशन GAP, गैप C। बेटा दिस इज द अमीनो एसिड CH3COH, और मैंने जैसे यहां पर बताया कि किस तरह से हमने यहां पर CH3 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एंड वी राइट लाइक दिस NH2। बेटा इसको आप ध्यान रखिएगा, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 2 3 4, दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है कार्बन, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और एक NH2 के साथ, राइट। यहां पर एसिटिक एसिड में से मिथाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, NH2 ग्रुप, देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। क्लियर बच्चों? देखिए सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, इस मिथाइल का हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH2 लगाया एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन G। सेकंड वन, इस CH2 में से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस किया एंड वी राइट हियर CH3, देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन, राइट। मैंने बताया फर्दर इस मिथाइल ग्रुप में से एक और हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया और बच्चों यहां फॉर्मेशन हो गया व्हाट वी राइट हियर, फिनाइल ग्रुप। सो दिस इज द फिनाइल एलेनिन। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए ये होता है ग्लाइसिन जी, ये होता है एलेनिन CH3 एलेनिन, और ये कंप्लीट हमने यहां पर मिथाइल ग्रुप के एक हाइड्रोजन को फिनाइल से रिप्लेस कर दिया, देन द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। बच्चों यहां पर P आप रखिए, GAP, गैप माने डिस्टेंस, फासला, G फॉर ग्लाइसिन, A फॉर एलेनिन एंड P फॉर फिनाइल एलेनिन। यहां पर देखिए अप्रोक्सीमेट 25, 27, 28 प्रकार के लगभग अमीनो एसिड्स ज्ञात हैं, और ये अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से जुड़कर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। बच्चों ये प्रोटीन्स वाला पार्ट हमारे 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, और हम ये पेप्टाइड बॉन्ड अक्सर हम पढ़ा करते हैं। मैं यहां पर आपको इसको थोड़ा सा बता दूं कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा यहां पर दिस इज द अमीनो एसिड प्लस राइट। चलिए इसको हम क्या कर देते हैं यहां पर CH3, दिस इज द ग्लाइसिन, और ये बच्चों क्या बन गया, एलेनिन। आप ध्यान से देखिए, दिस इज द एलेनिन, और पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होगा, एक अमीनो एसिड का एमिनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप। बच्चों रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ like this, C,
NH2, CH2, CO, this connected with this NH, CH, CH3 and COH. ये होता है, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. इस बॉन्ड को आपको ध्यान रखना है और अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स को इस तरह से आप जोड़ते जाइए और यहां पर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइट. पेप्टाइड बॉन्ड का पेप्टाइड बॉन्ड से फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. तो बच्चों ये एक है इसमें पार्ट इंपॉर्टेंट. देखिए बच्चों यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अमीनो एसिड्स, एक एमिनो ग्रुप इसमें होता है और एक इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. और बच्चों यहां पर मैंने लिखा है दिस इज द ज्विटर आयन, दिस इज द डाइपोलर आयन, राइट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इसका है. our simplest amino acid like this, so what's going on, it comes here. क्या फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पर, दिस इज प्लस. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस यहां से रिलीज होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइपोलर आयन, इट इज ए ज्विटर आयन, द्विध्रुवीय आयन का निर्माण होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अमीनो एसिड्स का. हम इसके बारे में आगे देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो होता है, हम जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता है, क्योंकि अमीनो एसिड का धन सिरा ये वाला इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट करता है और अमीनो एसिड का ऋण सिरा इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट करता है. सो दैट हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बाद में देखेंगे, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है. देखिए बच्चों यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट और है, दिस इज द निन-हाइड्रिन टेस्ट. ये मैं आपको उसके इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं. ये एक अमीनो एसिड्स का एक बेसिक टेस्ट है. क्या होता है, मैं आपको बताऊं बट बेटा, ये होता है कार्बोक्स बेंजोइक एसिड. क्लियर. ये होता है, हम अक्सर पढ़ते हैं, दिस इज थैलिक दिस इज द थैलिक एसिड. हम पढ़ते हैं बच्चों इसको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस 12th क्लास के अंदर, सिंथेसिस ऑफ एमीन्स के अंदर, राइट. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में दिस इज द पार्ट थैलिक एसिड. ये बच्चों मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले को अक्सर बच्चे गलत लिख के आते हैं. मेरा पिछले 31 साल का ये तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि बच्चे इस फॉर्मूले को अक्सर गलत लिखते हैं. देखिए आप हमेशा एक चीज याद रखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थैलिक एसिड. थैलिक एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, हम सिंपल फॉर्मूला क्या लिखते हैं इसका, दिस इज द एनहाइड्राइड. हम कहते हैं कि रेनी सीजन में जो हमारा कॉमन सॉल्ट, किचन सॉल्ट होता है, गीला हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक, उसको ड्राई करते हैं, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज द एनहाइड्राइट, एनहाइड्रस स्टेट. जल हियर थैलिक एसिड का एनहाइड्राइट. क्लियर. आप क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख करके ऑक्सीजन को आप इसको ऐसे करिए, देखिए लाइक दिस, ये कार्बन, ये दोनों पर OH ग्रुप. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ निन हाइड्रिन.
ये मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, इसमें आप गलती मत करना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ निनहाइड्रीन। आप इसको थैलिक एनहाइड्राइड से इसको आप याद रखिए, क्योंकि निनहाइड्रीन का फॉर्मूला 75% कॉपी, मैं बच्चों 200 कॉपी चेक कर, 150 कॉपी में गलत होता है ये एक, क्योंकि बच्चे 1 वीक सीरीज यूज कर रहे हैं आजकल, 1 डे सीरीज यूज कर रहे हैं, पासबुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। यहां पर आप ध्यान रखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ निनहाइड्रीन एंड मैंने इसको बताया किससे है, थैलिक एसिड, थैलिक एनाइड्राइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ निनहाइड्रीन। तो अमीनो एसिड्स जिनमें NH2 से संयुक्त कार्बन पर एक हाइड्रोजन, बेटा देखो यहां पर क्या है, जिस पर NH2 लगा हुआ है उस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, और मैं इसको ये कह दूं अल्फा हाइड्रोजन कह दूं उसको, तो कोई बात नहीं है। तो यहां पर निनहाइड्रीन टेस्ट का जो बेसिक क्या है कि NH2 से संयुक्त कार्बन पर, जुड़े हुए कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम हो, तो निनहाइड्रीन से क्रिया करके बैंगनी रंग यहां पर बनता है, दिस इज द वॉयलेट डाई। और देखो बेटा किस तरह से यहां पर हमने 2 यूनिट्स निनहाइड्रीन की ली हैं, एंड द रिएक्ट विद अमीनो एसिड। यहां पर अगर हम क्या लगा दें, CH3, देन फॉर्मेशन ऑफ एलेनिन। यहां पर हम लगा दें C6H5CH2, देन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन। तो बच्चों देखिए यहां पर निनहाइड्रीन इस तरह से कनेक्ट होकर के एंड इट फॉर्म्स ए वॉयलेट डाई, बैंगनी रंजक यहां पर फॉर्म होता है। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, आपको याद रखना है। निनहाइड्रीन की अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन और इस तरह से एक बैंगनी रंजक का निर्माण होता है, एंड दिस इज द बेसिक टेस्ट फॉर द अमीनो एसिड निनहाइड्रीन टेस्ट, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने आज अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।